रूही के साथ फिर से नाइंसाफी होती है। चूहे वाले कपड़े में लगी आग को बहाना बनाकर राजेश्वरी एक बार फिर रूही को सबके सामने अपमानित करती है और उसे ऐसी सजा देने की बात करती है जिसे सुनकर हर कोई सन रह जाता है। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग है, क्योंकि नाहर अब चुप रहने वाला नहीं है। वो खुलकर रूही के साथ खड़ा हो जाता है और पहली बार राजेश्वरी के फैसले पर सवाल उठाता है। यही चीज राजेश्वरी को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि उसका डर अब कमजोर पड़ रहा है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि कहानी में एंट्री होती है मेघा के सबसे बड़े खुलासे की। मेघा, जो अब तक सब देख रही थी, वो इस बार चुप नहीं बैठती और वो सीधा खेल पलटने का फैसला करती है। वो जानती है कि अगर सच सामने नहीं आया तो ये अन्याय कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए वो सबसे पहले नाहर को सच बताने का प्लान बनाती है। लेकिन इससे पहले ही हालात ऐसे बनते हैं कि पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वहीं मेघा सबके सामने वो राज खोल देती है, जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। मेघा बताती है कि राजेश्वरी जिन कागजों के दम पर इस घर की मालकिन बनी बैठी है, वो पूरी तरह फर्जी है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है और राजेश्वरी के चेहरे से घमंड गायब होने लगता है। वो तुरंत अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। नाहर का गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि वो साफ कह देता है, अब ये घर डर से नहीं सच से चलेगा। और यहीं से शुरू होता है राजेश्वरी के पतन का सबसे बड़ा सीन। वो नाहर के सामने टूट जाती है और अपने किए की माफी मांगने लगती है। लेकिन इस बार हालात उसके खिलाफ है, क्योंकि रूही अब वो नहीं रही जो हर बार चुप रह जाती थी। वो आगे बढ़कर कहती है कि हर आंसू का हिसाब मिलेगा, और यही डायलॉग कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा खुलासा सबको हिला देता है, जब पता चलता है कि राजेश्वरी का पोता पहले से ही नाहर के बिजनेस को खत्म करने की साजिश में लगा हुआ था। उसने बाहर के लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाया था ताकि सच सामने आने से पहले ही नाहर को कमजोर किया जा सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी हर चाल उल्टी पड़ जाती है और जैसे ही ये राज भी सामने आता है, मामला और गंभीर हो जाता है। अब बात सिर्फ घर की नहीं बल्कि कानून तक पहुंच जाती है, जिसके बाद पुलिस एंट्री मारती है और धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में राजेश्वरी और उसके पोते को हिरासत में ले लिया जाता है। और इसी के साथ खत्म हो जाता है वो अध्याय जिसने पूरे परिवार को डर में जीने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इस कहानी की असली जीत सिर्फ बुराई के अंत में नहीं, बल्कि उन लोगों की हिम्मत में है जिन्होंने सही वक्त पर आवाज उठाई। मेघा, जिसने सच को सामने लाया, नाहर, जिसने अपने परिवार के लिए खड़ा होना सीखा, और रूही, जिसने डर से निकलकर अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया। अब गोयंका हाउस में एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां डर नहीं बल्कि भरोसा राज करेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आपको और भी बड़े ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं, जहां पुराने दुश्मन नई चाल चलेंगे और नए रिश्तों की परीक्षा होगी। तो अगर आप नहीं चाहते कि ये जबरदस्त ड्रामा आपसे मिस हो जाए, तो जुड़े रहिए और तैयार रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है।